अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हम स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को डिस्कस कर चुके हैं और देख चुके हैं कि ये रिस्पॉन्सेज कैसे पैथोजन के अगेंस्ट फाइट ऑफ करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फीवर को डिस्कस करेंगे, जो कि एक और इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी पैथोजेंस के अगेंस्ट अच्छे तरीके से फाइट ऑफ करती है। फीवर क्या है? जनरली जब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से हाई होता है, उस कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं और ये एक गुड रिस्पांस है। ऑल्दो समटाइम ये बैड रिस्पांस भी हो सकता है। जब आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो डेथ अकर हो सकती है, बट जनरली जब आपको फीवर होता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर रहा होता है। कैसे? ये सारी चीज़ें अभी देखेंगे। तो अच्छे से काम कर रहा होता है तो इन्फेक्शन को जल्दी फाइट ऑफ करता है, इन्फेक्शन से जल्दी छुटकारा दिलाता है। फीवर कैसे होता है, इसमें होता क्या है, इसका बेनिफिट कैसे मिलता है बॉडी को, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में शॉर्टली देखने वाले हैं। हमारी बॉडी के ब्रेन का एक स्पेसिफिक पोर्शन है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़रा सा ऊपर और थैलेमस से डाउन प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। इस रीजन का काम होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना हाइपोथैलेमस का काम होता है। नाउ जब आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट एंटर होते हैं, किसी स्पेसिफिक टिश्यू को डैमेज करते हैं, तो वहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और जो पैथोजेंस हैं उन खुद में से भी कुछ ऐसे केमिकल्स और सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिन्हें पायरोजेन कहा जाता है। और वो सब्सटेंसेस हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं ब्लड के रास्ते से और हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है और हाइपोथैलेमस फिर टेम्परेचर को राइज कर देता है, बॉडी टेम्परेचर को। केमिकल्स, ऐसे केमिकल जो कि फीवर को इंड्यूस करते हैं, यानी फीवर के लेवल को हाई करने में हेल्पफुल होते हैं, उन्हें पायरोजेन कहा जाता है। पायरोजेन्स आर द केमिकल्स और सब्सटेंसेस विच इंड्यूस फीवर। और पायरोजेन की दो टाइप्स होती हैं, कुछ एक्सोजीनस पायरोजेन होते हैं और कुछ एंडोजीनस पायरोजेन होते हैं। एक्सोजीनस जिनका ओरिजिन आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी माइक्रोबियल ओरिजिन से जो निकलते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक्सोजीनस पायरोजेन कौन से होते हैं? जिनका ओरिजिन कौन सा होता है? माइक्रोबियल ओरिजिन होता है। यानी ये केमिकल्स माइक्रोब्स की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि लिपोपोलीसैकेराइड जो कि सेल वाल के, बैक्टीरिया के सेल वाल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये भी पायरोजेन का रोल प्ले करते हैं। यानी बैक्टीरिया जब एंटर होता है तो बैक्टीरिया के सेल वाल के ऊपर जो लिपोपोलीसैकेराइड है, उसके जब पार्टिकल्स हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को राइज करना शुरू करता है। इसके अलावा एक्सोजीनस पायरोजेन केमिकल्स भी होते हैं, सब्सटेंसेस भी होते हैं। ये सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल रिलीज करते हैं। कौन से वाइट ब्लड सेल? फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स, यानी ऐसे वाइट ब्लड सेल जो माइक्रोब्स को ईट करते हैं। तो उन माइक्रोब्स को ईट करने के बाद ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिन्हें पायरोजेन कहा जाता है, और वो पायरोजेन हाइपोथैलेमस तक ब्लड के रास्ते से ट्रेवल करते हुए पहुंचते हैं और हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि बॉडी टेम्परेचर को राइज कर दो। एंडोजीनस पायरोजेन आपकी बॉडी के अपने सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और एक्सोजीनस पायरोजेन जो पैथोजेंस होते हैं उनसे रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है एंडोजीनस पायरोजेन की, इंटरल्यूकन। डिफरेंट टाइप के पायरोजेंस होते हैं ना, इंटरल्यूकन्स की भी फर्दर डिफरेंट टाइप हैं। ये एक एग्जाम्पल है पायरोजेन की। ओके, सपोज हियर वी हैव पायरोजेन, ऐसे केमिकल्स जो पैथोजेंस की एंट्री के बाद रिलीज हुए हैं। ये केमिकल्स ब्लड से ट्रेवल करते हुए हाइपोथैलेमस में जाएंगे। अब क्या होता है, हाइपोथैलेमस में हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हीट को सेंस करते हैं। तो पायरोजेन का काम क्या होता है? इनहिबिट कर देना, रोक देना हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स को। अब हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स जब इनहिबिट हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो हीट की सेंसेशन स्लो हो जाएगी। उसके बरक्स एक्साइट कर देते हैं ये कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन, यानी आपकी बॉडी को सिग्नल जा रहा है कि आपकी बॉडी कोल्ड फील कर रही है। जब आपकी बॉडी कोल्ड फील करती है तो डेफिनेटली कोल्ड को ख़त्म करने के लिए टेम्परेचर हाई किया जाता है, जबकि एक्चुअल में टेम्परेचर नॉर्मल ही होता है। सिर्फ हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स की जो सेंसेशन है वो इनहिबिट हो जाती है। कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन्स की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से अब फीवर वाली चीज़ें होनी हैं। कौन सी?
आपकी बॉडी में जो वेसल्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन होनी है, ब्लड वेसल्स तंग हो जाएंगी ताकि जो टेम्परेचर है वो ज़ाया ना हो, बाहर ना निकले। सेकंड, शिवरिंग, आप कंपना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो, उससे भी टेम्परेचर हाई होता है। एंड आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी तो आपका बॉडी टेम्परेचर राइज़ करेगा। सो ये तीन चीज़ें अकर होती हैं जब आपको फीवर होना होता है। सो जब ये तीन चीज़ें होंगी तो आपको फीवर होगा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? अब आपका बॉडी टेम्परेचर राइज कर गया है तो बेनिफिट क्या मिलता है आपको कि आपका मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज होगा तो वाइट ब्लड सेल्स की मल्टीप्लिकेशन भी तेज़ी से होगी और एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। तो वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? पैथोजन को फाइट ऑफ करना। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है? पैथोजन के अगेंस्ट काम करना। सो ये चीज़ें जब ज़्यादा होंगी तो पैथोजन को जल्दी से किल ऑफ किया जाएगा। सेकंड, इनहिबिशन ऑफ पैथोजेंस आल्सो अकर एज सम पैथोजन कैन नॉट रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। इसके साथ साथ कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते, सो उनकी इनहिबिशन भी हो जाती है, उनकी डेथ भी अकर हो सकती है या उनकी मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो सकती है। सो जब आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करता है तो कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर पाते, सो वो मल्टीप्लाई होना स्लो, उनकी मल्टीप्लिकेशन स्लो हो जाती है या फिर वो मरना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ फीवर। बट सम टाइम फीवर जब बहुत हाई हो जाता है तो उसका कुछ नुकसान भी होता है बॉडी को, डेथ भी आकर हो सकती है। सो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम फीवर तक स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।